हेलो फ्रेंड्स, मैं संगशील प्राइमरी वाला। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ संस्कृत के कुछ ऐसी चीज़, इतनी अच्छी चीज़, इतने सरल भाषा में कि आपको संस्कृत आ जाएगा। जो ट्रांसलेशन कहते हैं ना हम लोग, कि बड़ा देखने में बड़ा कठिन लगता है संस्कृत कि कैसे होता है, ये सह क्या लिखा है, अहम क्या लिखा है, पठामी क्या है, पठावा क्या है। बड़ा कठिन लगता है अगर हम लोग किताब पढ़ते हैं। तो आज हम जो ये संस्कृत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से 10-12 मिनट देख लेंगे, 10-15 मिनट का ये वीडियो है, अगर आप इसको अच्छे से देखें तो ट्रांसलेशन करना आपको आ जाएगा, आसान हो जाएगा। तो खास करके ये कक्षा 3 से 8 के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। आप लोग ज़रूर देखिए, और देखने के पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्राइमरी वाला संगशील। तो चलिए देखते हैं क्या करना है, कैसे सीखना है संस्कृत। तो देखिए, संस्कृत सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, दो चीज़। जैसे हम लोग इंग्लिश में या हिंदी में सर्वनाम जानते हैं, संज्ञा जानते हैं, क्रिया जानते हैं। तो कोई भी अगर संज्ञा सर्वनाम है, क्रिया है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और प्रेडिकेट कहते हैं, और हमें आ जाता है लगाने कि किसके साथ क्या लगेगा। जैसे मैं खाता हूँ, मैं की जगह हम हो गया तो हम खाते हैं हो जाता है। तो ता हूँ, ते हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे संस्कृत में। जैसे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस है, हिंदी में जो है वो क्या कहते हैं, वर्तमान काल है। इसी तरह संस्कृत में जो है वहाँ भी काल है। तो यहाँ पर जो काल है, यहाँ पर इसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि इसका जो रूप है वो धातु रूप है, जिसको हम लोग कहते हैं लंग लकार, लट लकार, रिट लकार, लोट लकार। ऐसे लकार है जिसको हम लोग एक तरह से टेंस कह सकते हैं। तो वो 10 प्रकार के हैं, लेकिन मेनली जो है 4 हैं, जिसमें से कि लट है, लोट, रिट और लंग। तो हम लोग आज लट लकार देखेंगे, और पुरुष में जो सर्वनाम पुरुष है पुल्लिंग के साथ वो कैसे लगता है, क्या यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज लट लकार का। लट लकार में, लट लकार जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता क्या है, हमें मालूम है कि जो वो खास करके ता है, ती है, ते हैं, यही लगता है। तो यही संस्कृत में भी जो हम लोग आज जानने जा रहे हैं वो, उसको हम लोग लट लकार कहेंगे, और उसके लास्ट में जो क्रिया है यही सब आएगा। तो इसके बारे में हमें जानना है। तो हमें पता है कि जो संस्कृत में वचन होते हैं वो वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और जो पर्सन होता है, जैसे हमने अंग्रेजी में पढ़ा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही हिंदी में और संस्कृत में है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसी के बारे में जानना है। तो सबसे पहले तो ये जो वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग लट लकार कह रहे हैं, इसमें कैसे कोई धातु रूप हम लोग कन्वर्ट करेंगे। धातु रूप मतलब जो क्रिया है, क्रिया के 3 रूप कैसे हम लिखें। तो बहुत ही शॉर्टकट है, फार्मूला है, ये हम लोग देख लें, और ये कैसे यूज होगा, बड़ा आसान है। तो सबसे पहले एक वचन में हमें जानना है कि हमें पता हो कि इसमें ती, ती, तह, अंति, बस इतना इतना हम लोग जानेंगे, और बहुत ही आसान है। ती, तह, अंति, सी, थह, था। फिर है आमी, आवह, आमह। तो इतना हमको याद करना है, तीतांति, सीथा था, आमी, आवह, आमह। ये जो है किसी भी धातु मतलब कि किसी भी क्रिया के साथ हम ऐड कर देंगे तो वो प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था। और ये किस सर्वनाम के साथ, कैसे जो संज्ञा है, किस संज्ञा शब्द के साथ इसको हम लगा सकते हैं, ये भी हमें जानना है। जैसे मैं के साथ खाता हूँ, हमने बताया अभी। तो ऐसे ही तुम है तो खाता हूँ नहीं, तुम खाता हूँ नहीं होता, तुम खाते हो जाता है। तो वही हमें जानना है। तो सबसे पहले हमें ये याद कर लेना है, तीतायंती, सीथा था, आमी, आवह, आमह। ये क्या होता है कि जो भी क्रिया शब्द आएंगे, जिसको हम धातु कहते हैं संस्कृत में, उसी के साथ ये ऐड कर देंगे। किसके लिए? प्रेजेंट टेंस के लिए, वर्तमान काल के लिए। जैसे हम लोग सुनते हैं पठति पढ़ता है, पठंती, पठस पढ़ता है, पढ़ता, पढ़ाएं, पढ़ाओ, पढ़ामें।
गम धातु है, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथ गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। तो देखिए कितना आसान है, बस एक ये रूप हमें याद करना पड़ेगा। और ये किसके साथ, किस सर्वनाम के साथ फिट होगा, इसको भी हमें जानना है। तो सर्वनाम, सिंपल सर्वनाम लेते हैं जो पुल्लिंग का सर्वनाम है, क्योंकि वो जैसे ही स्त्रीलिंग बनता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे अंग्रेजी में ना हिज है, ही है, और उसको चेंज करते हैं तो शी और हर हो जाता है। इसी तरह से संस्कृत में है। तो हम संस्कृत में अभी स्त्रीलिंग नहीं, केवल पुल्लिंग, पुरुष के साथ कैसे जाएगा ये, वो हमें जानना है। तो उसके लिए भी एक छोटा सा हमें याद कर लेना पड़ेगा, सह। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम। फिर है अहम, आवाम, वयम। तो जैसे हमने याद किया तीतांति सीथाता आमी आवाम, उसी प्रकार से हमें ये भी याद कर लेना है पुल्लिंग वाला, सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। अब देखिए कैसे ये यूज होगा, कैसे हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। कक्षा 3 से 8 किताब हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में कैसे हम अपने दिमाग में कर लेंगे, कैसे करेंगे। पहले हम लोग एक कोई ले लेते हैं, कोई धातु रूप, और उसको यहाँ लगा देते हैं। सबसे आसान मान लीजिए पठ का ही है, पठ धातु हम ले लेते हैं। ये जो पठ है वो धातु है, पठ धातु रूप संस्कृत है। तो पठ का जो रूप होगा इसी में अगर हम जोड़ दें तो देखिए क्रिएट हो जाएगा। जैसे पठ लगाया तो बन गया पठति, इसको सटा दिया, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ। और पठामि का ये पठामि हो जाएगा, ऐसे पठामि, पठावह और पठामह, पठामह। तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे धातु रूप हैं हम इसको इसमें लगा सकते हैं। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि। और ये किसके लिए है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस के लिए है। जैसे ही हम दूसरे में जाएंगे वो चेंज हो जाएगा, ये रूप चेंज हो जाएगा, तीतांति हट जाएगा। वहां मान लीजिए हम लोग भविष्य काल है, वो भी आसान है, फ्यूचर टेंस। इसी के साथ उसको समझ लीजिए कि अगर हमें फ्यूचर में जैसे मैं खाऊंगा बोलना है तो मैं खाऊंगे, खाऊंगा जो है उसके लिए ती के जगह हमें ईष्यति लगा देना है। अगर हम लोग ईष्यति लगा देंगे, जैसे पठिष्यति, सब में तीतांति वही है, बस ईष्य लग गया। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो वो फ्यूचर टेंस का हो जाएगा, गा, खाऊंगा। तो बड़ा ही आसान है। तो अब हम देखिए कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। अगर छोटा सा आ गया, हिंदी में आ गया, हमें संस्कृत में करना है तो कैसे होगा। अब यहीं से हम देख सकते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए लिखा है कि वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है के लिए कुछ नहीं करना है, बन चुका है। सह मने वह और पढ़ता है पठति, सह पठति हो गया। इसकी हम लोग हिंदी भी यहाँ पर लिख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो कि क्या है। यह सह मने होता है वह है, द्विवचन है तो वह का द्विवचन हम लिख लेंगे। तव का होता है वे दोनों या वह दोनों। ते का होता है वे सभी या वे सब। ये हो गया। त्वम मतलब होता है तुम, युवाम मतलब होता है तुम दोनों, क्योंकि ये दो है द्विवचन। और यूयम का होता है तुम सब या तुम सभी। अहम का मतलब होता है मैं या हम। आवाम का हो गया हम दोनों। और वयम का हो गया हम सभी या हम सब। तो अगर हम इसकी हिंदी जान गए इस सहतौते का तो बड़ा ही आसान हो गया, कितने सारे ट्रांसलेशन तैयार हो गए। पठति का अब ये क्या हो जाएगा, सह पठति वह पढ़ता है। ता है, ती है, ते हैं, यही सब बनेगा। इसमें ता है आ गया, इसमें वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठता है, वे सभी पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो ते पठन्ति हो गया। त्वम पठसि मतलब हो गया तुम पढ़ते हो,
युवाम पढ़ते हैं मतलब हो गया तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम मतलब हो गया तुम सब पढ़ते हो। पठामी मतलब हो गया अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। और आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामह, हम सभी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक प्रेजेंट टेंस तैयार हो गया पुल्लिंग शब्द के लिए, सर्वनाम के लिए, सहतौते के लिए। तो हमें बस ये दो चीज अगर कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें ट्रांसलेशन हमारी क्लियर हो जाएंगी कक्षा 3 से 8 के लिए पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए बहुत ही आसान है। तो हमें बस इतना याद करना है, सहतौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। और इसको जो इसके साथ जाएगा वो क्या है, जो ताती वाला है, ती तहयंती सीथा था आमिया वामा। तो इससे हम सारे प्रेजेंट टेंस का धातु रूप बना सकते हैं, बस इतना ही याद रहे, ती तहयंती। तो सारे प्रेजेंट टेंस का बन जाएगा। कोई भी धातु रूप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं क्रीड ले लीजिए, खेलना, तो क्रीडति हो जाएगा, क्रीडति क्रीडता क्रीडंती, क्रीडा से क्रीडता क्रीडा, क्रीडाम क्रीडा क्रीडाम। बड़ा आसान है। तो इस तरीके से अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष जो 3 है, प्रथम मध्यम उत्तम। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट टेंस के लिए, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं लट लकार, आपका तैयार हो जाएगा। और हमने भविष्य काल भी साथ ही साथ बता दिया है, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बस ईष्यति लगा देना है। सब में ईश, ईष्यति, ईष्यता, ईष्यंति, इसी प्रकार से। तो बड़ा ही आसान है, अगर आपने अच्छे से ध्यान दे दिया तो अच्छे से आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं संशील, टाटा एंड गुड बाय।